हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन शाह स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर 2 है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास जो चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से जो मिलकर बना है, वे सभी पदार्थ क्या है, एकांकीय परमाणु के रूप में स्थित थे। मतलब क्या है, आज ब्रह्मांड जिन भी कणों से बना है, परमाणु के जिन भी पदार्थों से बना है, वो सारे पदार्थ क्या थे, एक परमाणु के कण थे। ठीक है, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था और घनत्व क्या था, बहुत ज्यादा था। इसके साथ साथ परमाणु में अत्यधिक क्या हो गई थी, इस परमाणु के कण में क्या हो गई थी, अधिक से अधिक ऊर्जा क्या हो गई थी, संचयन होने लगा था। यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा क्या इकट्ठी होने लग गई, जिसके कारण इसमें क्या हुआ, भयानक विस्फोट हुआ। और विस्फोट के 1 सेकंड बाद ही हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान जो तापमान था, अर्थात जो बिग बैंग की जो थ्योरी हुई थी, जिसके अनुसार ब्रह्मांड बना है, ठीक है, 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान जो था वो 4500 केल्विन तक कम हो गया था और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ था। यानी बहुत सारे परमाणु के कणों का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्रहों के निर्माण की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, पहला है, गैस के गुत्थित झुंड तारों के रूप में थे। मतलब क्या था कि जितने भी जो गैसेस हैं वो तारे के रूप में एक जगह इकट्ठा हो गई थी। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से क्या हुआ था, क्रोड का निर्माण हुआ था। मतलब ये जो गुत्थित झुंड में जितने भी जो कण थे ना, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ था, ये सारे कण क्या हो गए थे, केंद्र में चले गए और हमारे क्रोड का निर्माण हुआ। इस क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकण की घूमती हुई तस्तरी विकसित हो गई थी। ठीक है, दूसरी क्या हुआ था, दूसरी अवस्था में क्रोड के चारों तरफ का जो पदार्थ था वो छोटे छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ और ये छोटे गोलक पारस्परिक आकर्षण के कारण जो ग्रहों का रूप में बदल गए थे। अनेक छोटे ग्रहणु मिलकर बड़े बड़े होते गए एवं ग्रहों के रूप में बदल गए। मतलब जो छोटे छोटे ग्रहणु, यही ग्रहणु का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे जो कण थे, यही आपस में मिलकर क्या हुआ था, ग्रहों का निर्माण किया था। तो ये है इसकी अवस्था है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पार्थिव ग्रहों एवं बाह्य ग्रहों में अंतर के प्रमुख कारण क्या है। यानी पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रह में डिफरेंस हमें बताना है। तो आप सभी जानते हो, पार्थिव ग्रह जनक तारे के समीप हुआ है। मतलब क्या होता है कि जो पार्थिव ग्रह क्या है, पार्थिव ग्रह वह ग्रह होते हैं जो क्या है, सूर्य के सबसे समीप है और जिनका तापमान के कारण क्या होता है, वहां गैस संघनित हो गई थी। सौर वायु के प्रभाव से क्या हुआ था, पार्थिव ग्रहों के गैस और धूलकण उड़ गए, किंतु जोवियन ग्रहों की गैसें को सौर पवन नहीं हटा सकी। मतलब क्या हुआ था कि जो पार्थिव ग्रह जितने भी थे, पार्थिव ग्रह कौन कौन से मैं बता देता हूं, जैसे आपका बुध, मंगल, ठीक है, पृथ्वी, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पार्थिव ग्रह हैं। और आपका जोवियन ग्रह क्या होते हैं, जैसे आपका हो गया प्लूटो, ठीक है, प्लूटो हो गया, और आपका आगे जो बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, ये सारे के सारे क्या हैं, बाह्य ग्रह हैं। आगे बात करते हैं, पार्थिव ग्रह छोटे थे और इनमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम थी। ठीक है, इन पर सौर पवनों के प्रभाव से गैसें रुकी नहीं, जबकि जोवियन ग्रह भारी थे और दूर होने के कारण सौर पवन के प्रभाव से बचे रहे और उन पर क्या है, गैस रुकी रही थी। ठीक है, इसके साथ आप ये भी याद रखिएगा कि जो पार्थिव ग्रह हैं ये छोटे ये क्या है, ठोस चट्टानों से बने हुए हैं, और जो जोवियन ग्रह हैं, ठीक है, इनमें क्या है, ये गैसों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, गैसों से। समझ में आ गया होगा कि ये गैसों से क्यों है, क्योंकि सूर्य के जो दूर होने के कारण यहाँ से जो सौर पवन यहाँ नहीं पहुंच पाई और जिससे गैसेस यहाँ रुकी रही, लेकिन पार्थिव जो ग्रहों पर सारी की सारी गैसेस चली गई थी। आगे बात करते हैं, चंद्रमा की उत्पत्ति संदर्भ द बिग स्पेलेट सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना जाता है कि पृथ्वी के बनने के
कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह से क्या हुआ था, 3 गुना बड़ा जो ग्रह था, वो जो पिंड था पृथ्वी से टकराया था और इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर क्या हो गया था, बिखर गया और यही पदार्थ चंद्रमा के रूप में पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। ठीक है, और इस प्रकार से किसका निर्माण हुआ, चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। ये आप सभी को एक चीज पता होगा कि जो प्रशांत महासागर है, आप सभी को पता है सबसे गहरा है महासागर, सबसे गहरा प्रशांत महासागर है। ये कहा जाता है ये उसी टकराव के कारण, यानी जो मंगल ग्रह से 3 गुना जब बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी से टकराया था तो एक भाग जब टूट गया था तो गड्ढा जो हुआ था वो प्रशांत महासागर में ही हुआ था। आगे बात करते हैं पृथ्वी पर वायुमंडल का विकास कैसे हुआ। पृथ्वी पर वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं बताइए। पहली अवस्था में जो सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें क्या हो गई थी, दूर हो गई थी। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले, जिसमें जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनियम की मात्रा निकली थी। ठीक है ना, किंतु स्वतंत्र गैस या ऑक्सीजन बहुत कम थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे, जिसके कारण वाष्प एवं गैसें बढ़ रही थी। यह जलवाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बनने लगे। यानी जो संघनित हो गई, क्या हो गया, बादलों का निर्माण किया और पृथ्वी पर लगातार वर्षा होती रही एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हो गई थी। अब पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। स्थल मंडल के विकास में विभेदन प्रक्रिया का क्या योगदान है। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर हो गई थी। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के ठंडा होने व विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी गैसेस क्या कर रही थी, जलवाष्प के रूप में बाहर निकल रही थी और जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया अधिक मात्रा में निकली थी, किंतु स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा था, जिसके कारण वाष्प और गैसें बढ़ गई थी। ये जलवाष्प संघनित होकर क्या हुआ, वर्षा के रूप में परिवर्तित हुई, जिससे पृथ्वी पर महासागर बनने लगे एवं उनमें जीवन विकसित हुआ। जीवन विकसित होने के पश्चात संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र हुई थी और पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रारंभिक संकल्पनाओं को स्पष्ट किया। यानी पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो निर्माण के संदर्भ में कौन कौन सी संकल्पनाएं दी गई है। तो पहला है निहारिका परिकल्पना। इस परिकल्पना के जनक जो थे इमैनुअल कांट थे। कौन थे, इमैनुअल कांट। इनके अनुसार गैस और अन्य पदार्थ घूमते हुए बादल से क्या हुआ है, ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। यानी जो गैसेस थी ये एक बादलों के रूप में थी, जिससे क्या हुआ, हमारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉपलेस की अवधारणा। उन्होंने इस परिकल्पना में सुधार करते हुए कहा है कि घूमती हुई नेबुला के कोणीय संवेग बढ़ जाने से नेबुला संकुचित हो गया था और उसका बाहरी भाग छल्लों के रूप में बाहर निकला, जो बाद में ग्रहों में परिवर्तित हो गया। तीसरी जो विचारधारा है वो चैम्बरलेन एवं मोल्टन ने दी थी। उनके अनुसार सूर्य के पास से एक अन्य तारा तीव्र गति से गुजरा था, जिसके गुरुत्वीय बल के कारण क्या हुआ, सूर्य की जो सतह थी वो सिगार के रूप में क्या हुआ था, टुकड़ों में बाहर निकल गई थी और कालांतर में उसी टुकड़े से क्या हुआ है, यानी बाद में उन्हीं टुकड़ों से क्या हुआ है, ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी पूरे किताब की यानी बुक की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आने वाली है, तो वीडियो का वेट जरूर करें। धन्यवाद।